हाँ जी, अगर आप भी यहाँ हैं, मतलब आप भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, आईबीपीएस, एचएसएससी, एचपीएससी या किसी भी अन्य अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर, सब्सक्राइब कीजिए। स्वाध्याय पाठशाला आपकी तैयारी को एक नए ऊंचाई, एक नए आयाम तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस जो कि एक वीडियो सीरीज है, जो कि हमारी आने वाली जो पुस्तक है लर्न इट फॉरएवर ए लॉजिकल इंग्लिश ग्रामर के ही कुछ अंश हैं। यहाँ पर हम प्रीपोजिशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने वाई प्रीपोजिशन मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज क्यों करना है, व्हाट इज प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ प्रीपोजिशन मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किस तरीके से करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप भी इस स्थिति में हैं, इस स्टेट में हैं, मतलब आपके मन में भी प्रीपोजिशन को लेके इस तरीके के बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में हैं, जैसे व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग अप्रोच टू लर्न प्रीपोजिशन, इस तरीके के सवाल अगर आपके मन में हैं, तो आप सही जगह पर हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। यहाँ पर हम प्रीपोजिशंस को इस तरीके से जानेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन जो है वो वन वे है या टू वे है। वन वे का मतलब, टू वे का मतलब, वन वे का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन अगर वन वे है तो वो सेंटेंस में एक ही तरीके से फ्लो कर सकती है। टू वे का अर्थ होता है कि वो प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में दो तरीके से फ्लो कर सकती है। इसी तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को उसके लॉजिक के साथ, लॉजिक का अर्थ होता है द की आइडिया दैट अलोज यू टू फील प्रीपोजिशन, मतलब एक ऐसा की आइडिया जो उस प्रीपोजिशन को सेंटेंस में फील करवाए। मतलब आप सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते उस सेंटेंस में किस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का चुनाव आपको करना है ये आप फील कर पाए, महसूस कर पाए, आपके लफ्जों में आ जाए, इस तरीके से उसको बोलते हैं हम लॉजिक। उसके बाद हम लॉजिक को उसके फंक्शनल सेंस, फंक्शनल सेंस का अर्थ होता है द इम्प्लिसिट एंड मेटाफोरिकल एलिमेंट ऑफ द लॉजिक। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने हमारी जो सेकंड वीडियो है जिसमें हमने वेगनेस ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रीपोजिशंस जो है वो तीन तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, उन दोनों का एक दूसरे के साथ झगड़ा जो होता है वो तीन तरीके का होता है। मतलब जब प्रीपोजिशन टच करती हैं, जब वो आपस में ओवरलैप करती हैं, जब उनमें रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन होता है, तो उन स्थिति में हम फंक्शनल सेंस के माध्यम से ही उन दोनों में से किस प्रीपोजिशन का चुनाव हमें सेंटेंस में करना है वो हम कर पाते हैं अगर हमने प्रीपोजिशन को उसके फंक्शनल सेंस के साथ पढ़ा हुआ है तो। इसके बाद हम जानेंगे फिगरेटिव या फिर पिक्चरल सेंस, यानी कि दृश्य बोध, एन एबिलिटी टू फॉर्म ए विविड मेंटल इमेज ऑफ द लॉजिक, मतलब इस लॉजिक का एक मानसिक चित्रण अगर आपके मन में आ जाए, मतलब उस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते और किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का जो पिक्चर है वो आपके मन में चलने लगे, इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्चरल सेंस। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन को लिया है, तो ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो एक टू वे प्रीपोजिशन है, मतलब ये सेंटेंस में दो तरीके से फ्लो कर सकती है। कुछ सेंटेंस में ये सब्जेक्ट से लेकर लैंडमार्क की तरफ फ्लो करती है और कुछ सेंटेंस में ये लैंडमार्क से लेकर सब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर सकती है। मतलब ये दो तरीके के सेंटेंस जो है बनाती है, इसलिए जो टू वे प्रीपोजिशन है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। अब ये क्या होती है, क्यों होती है, इनको हमने सेकेंड वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अगर हम लॉजिक की बात करें तो ओ प्रीपोजिशन के दो लॉजिक हैं, क्योंकि ये टू वे है इसका मतलब इसके दो लॉजिक हैं। ठीक है, तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो जो पहला लॉजिक है वो ये कहता है कि ऑफ प्रीपोजिशन का जो लैंडमार्क है वो एक कंप्लीट चीज, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑफ का जो सब्जेक्ट होगा वो इसका एक पार्ट होगा, वो इसका एक भाग होगा। मतलब किस तरीके से, यानी सेंटेंस में जो लैंडमार्क है वो एक कंप्लीट चीज होगी और सब्जेक्ट जो होगा वो इसका एक पार्ट होगा, इसलिए जो सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करती है। जैसे इसके अगर हम फंक्शनल सेंस की बात करें तो होता है इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक, या फिर नोट कंटिजेंट, इसका मतलब आकस्मिक नहीं, यानी कि जो भाग होगा, सब्जेक्ट जो पार्ट होगा लैंडमार्क का वो आंतरिक होगा, ना कि आकस्मिक, यानी कि वो आंतरिक भाग होना चाहिए, आकस्मिक नहीं।
जैसे अगर हम देखें पिक्सल सेंस से अगर हम देखें तो ये लैंडमार्क है। इस लैंडमार्क का अगर मैं पार्ट करता हूं अलग अलग, तो इसके अगर आंतरिक भाग हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट है, अगर ये इसके आंतरिक भाग हैं तो हम कैसे पहचान पाएंगे? अगर इस सब्जेक्ट को इस लैंडमार्क से हम अलग कर दें, इस लैंडमार्क से इन सब्जेक्ट को अगर हम अलग कर दें किसी को भी, तो ये लैंडमार्क अधूरा रहता है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क का आंतरिक भाग है। वहीं अगर ये आकस्मिक होता तो इसका मतलब समय के साथ जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क के साथ है, इसका भाग है, और समय के साथ ये नहीं भी रहेगा। जैसे द हैंडल ऑफ द कप इज सो लार्ज, द हैंडल यहाँ पर सब्जेक्ट है, द कप यहाँ पर लैंडमार्क है। अगर हम लैंडमार्क को अच्छे से देखें और सब्जेक्ट को देखें तो हम कह पाएंगे कि सब्जेक्ट जो है ये लैंडमार्क का आंतरिक भाग है। क्यों है? क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट को लैंडमार्क से अलग कर देते हैं तो जो लैंडमार्क है वो अधूरा रहेगा। ठीक है, इसलिए हम कह पाएंगे कि सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है, ये इसका पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज जो है वो किया है। इसी तरीके से जैसे द क्रैक, फिल इन द ब्लैंक्स, द कप इज गेटिंग बिगर। अगर देखें द कप जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द क्रैक जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का आंतरिक भाग है या आकस्मिक भाग, वो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट को इस लैंडमार्क से अगर मैं अलग कर दूं, इससे दूर रखूं, तो क्या लैंडमार्क अधूरा रहता है? ऐसा नहीं है। अगर लैंडमार्क से इस क्रैक को मैं अलग कर देता हूं तो भी लैंडमार्क पूरा लैंडमार्क रहता है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क का आंतरिक भाग नहीं है, आकस्मिक है, समय के साथ है, मतलब अभी है, बाद में नहीं भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, इनका इन प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इस लैंडमार्क का आंतरिक भाग नहीं है, आकस्मिक है। ठीक है, इस तरीके से लैंडमार्क से सब्जेक्ट को अलग करने पर लैंडमार्क अधूरा नहीं रहता। इसी तरीके से द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का अर्थ होता है दर्शक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, वानखेड़े स्टेडियम वेयर वेरी नोइसी, वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर लैंडमार्क है, द स्पेक्टेटर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम देख पाए कि सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का भाग तो होता है, पार्ट तो है, जो लैंडमार्क है ये लैंडमार्क, तो सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का पार्ट तो है, लेकिन ये आंतरिक है या आकस्मिक है वो हम ऐसे देख पाएंगे कि इस सब्जेक्ट को अगर इस लैंडमार्क से हम अलग कर दें तो क्या ये लैंडमार्क अधूरा रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टेडियम है वो स्टेडियम की तरह ही रहेगा, उसमें दर्शक आए या ना आए, दर्शक रहते हैं तब भी वो स्टेडियम है, दर्शक नहीं रहते तो भी वो स्टेडियम है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है द स्पेक्टेटर, वो वानखेड़े स्टेडियम जो लैंडमार्क है इसका आंतरिक भाग नहीं है, आकस्मिक है। इसका मतलब यहाँ ओ प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसी तरीके से जो ऑफ का जो दूसरा लॉजिक है वो कहता है कि सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है वो एक थिंग यानी चीज, एक वस्तु की तरह होगा, और जो लैंडमार्क होगा वो उसका कंटेंट होगा। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ इस तरीके से फ्लो करेगी। पहले लॉजिक में यहां से यहां फ्लो कर रही थी, दूसरे में लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। वो कैसे, हम यार देखेंगे। द वूल फैमिली वाज डिस्प्लीज ऑफ हिज एटीट्यूड, अगर हिज एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ये यहाँ पर एटीट्यूड जो है वो लैंडमार्क है। द वूल फैमिली ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिस्प्लीज जो है वो इस सब्जेक्ट का मानसिक स्टेट है। ठीक है, मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है। अगर हम देखें इसके फंक्शनल सेंस को, फंक्शनल सेंस का अर्थ होता है कंसिस्ट होना, निहित होना, यानी कि फिगरेटिव सेंस में हम समझेंगे कि जो लैंडमार्क है वो इस सब्जेक्ट में कंटेन होगा, कंसिस्ट होगा। मतलब जब मैं इस लैंडमार्क को इस सब्जेक्ट के साथ लेके आऊंगा तो ये सब्जेक्ट जो है ये पूरा होगा। मतलब यहां से अगर लैंडमार्क को हटा दें तो जो सब्जेक्ट है वो पूरा नहीं रहता। जैसे यहां अगर हम देखेंगे, अगर लैंडमार्क यहाँ सब्जेक्ट के साथ है तो सब्जेक्ट की जो मेंटल स्टेट है डिस्प्लीज वो ऐसी की ऐसी रहेगी। मतलब उसका एटीट्यूड अगर बदल जाए तो सब्जेक्ट की जो मेंटल स्टेट है वो बदल जाएगी। इसका मतलब सब्जेक्ट की जो मेंटल स्टेट है, सब्जेक्ट की जो मेंटल स्टेट है डिस्प्लीज होना, एपर्सन होना, वो तब तक है जब तक ये जो लैंडमार्क है वो इनके साथ है। मतलब फैमिली के मन में इसका जो एटीट्यूड है वो जब तक है जब तक वो एपर्सन है।
ठीक है, अगर उसका एटीट्यूड इनके मन से निकल जाए, अगर उसका एटीट्यूड जो है वो बदल जाए, तो सब्जेक्ट की मानसिक स्टेट जो है, ठीक है, वो बदल जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो यहाँ पर एफ ओ प्रीपोजिशन का यूज हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप डिटेल में इंग्लिश ग्रामर को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए आइए स्वाध्याय पाठशाला पर। यहाँ आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें इसी तरीके से एक एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को उसके लॉजिक के साथ, उनके फंक्शनल और फिगरेटिव सेंस के साथ अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि उसके फिगरेटिव सेंस किस तरीके से हैं, उनके फंक्शनल सेंस किस तरीके से हैं, उनका लॉजिक किस तरीके से काम करता है। तो आप हर एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को एक मोती की तरह आपकी आंखों में चमकने लगेगा जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे। आप इजीली उनको मतलब एरर को इजीली कर पाएंगे। तो थैंक यू।